बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4.1 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का प्रोसेस वही है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे। तो इस तरह हमारे पास जब क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन क्या है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये हमारे पास सिंगल फ्रैक्शन में, हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? पार्शियल जो लफ्ज़ है पार्ट्स से निकला है, पार्ट्स, हिस्से बनाएंगे हम इसके। ठीक है, आपके पास जैसे इस फॉर्म में सवाल आ जाए तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है, नीचे वाला हिस्सा बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है या नीचे वाला हिस्सा छोटा होता है। ठीक है, या दोनों हिस्से जैसे ही बराबर आ जाए वो भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब ये जो सवाल हमारे पास है, अब ये हम कैसे देखेंगे, किस लिहाज से देखेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा कितना बड़ा है, नीचे वाला हिस्सा कितना छोटा है? तो ये हम कहाँ से देखेंगे? x की पावर, x की डिग्री से हम अंदाज़ा लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए x की सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 2 है। नीचे ये x जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर भी 2 हो जाएगी। तो दोनों क्या है? बराबर हैं। बराबर आने की सूरत में भी ये हमारे पास क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ एन इम्प्रॉपर। ये तमाम चीज़ें आपने लाजमी लिख ली हैं। इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो first of all we will convert it into proper। ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तमाम चीज़ें हमने लिखी। इंग्लिश में हमने क्या लिखा कि भाई ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब उसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। नीचे क्या है? x प्लस 4 है और देखें क्या है? x प्लस 5। सवाल हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, हम नीचे वाले जो हिस्से हैं इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखते हैं किस फॉर्म में आता है। 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, नीचे वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस x को इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। x और x का स्क्वायर प्लस x जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x। अब ये जो 4 है इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस आता है। 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 4 5 जार क्या होता है? 20। तो हमारे पास ये इस शक्ल में आए। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। किस फॉर्म में आता है देखते हैं। मैं लिखूँगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। नीचे हमारे पास क्या आएगा? इसको सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर 5x और 4x कितने होते हैं हमारे पास? 9x प्लस 20। हमारे पास ये इस शक्ल में है। ठीक है, जब इसको हमने नीचे वाले हिस्से को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया ये आया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इस शक्ल में सवाल आया। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, बाय डिवीजन। ठीक है, मैंने क्या लिखा? बाय डिवीजन। हमने आगे वाला स्टेप कहाँ किस चीज़ से करवाना है? डिवीजन से करवाना है, डिवाइड करवाना है। ठीक है, ये इसके नीचे है, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर डिवीजन करवा रहा हूँ। जो बाहर नीचे वाली रकम है इसको हम बाहर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या है हमारे पास? x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस क्या है? 20 है। हमारे पास ये इस शक्ल में है। जो ऊपर वाली रकम है उसको अंदर रखेंगे। 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हमारे पास है इस शक्ल में। अब इसका रूल क्या है? यहाँ पर हम ऐसा रकम लिखेंगे जो इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। हमारे पास क्या आ जाए? 2x का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, पहला जो डिजिट है, पहली वैल्यू हमने सेम लानी है। बकाया बिल्कुल सेम ना आ जाए उससे कोई मतलब नहीं। पहली वैल्यू हमारी हमेशा सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 2x का स्क्वायर आ जाए। यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर पहले से मौजूद है, हम सिंपली क्या लिख लेते हैं? 2। x का स्क्वायर जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा? 2x का स्क्वायर बनेगा। अब देखिए प्लस और प्लस प्लस होते हैं, प्लस लिखेंगे। 9x जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा
9 2 ज़ार क्या होता है 18, साथ में क्या है x है, प्लस और प्लस प्लस होते हैं। 20 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 40 आएगा, हमारे पास इस फॉर्म में। यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, तमाम साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये इस शक्ल में। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हुई, नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हुई। -18x में से 3 गए, हमारे पास क्या बचता है -15x। -40 में से 5 गए, हमारे पास क्या बचता है -35। हमारे पास ये इस फॉर्म में ये वैल्यू आई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये यहाँ साइड पर आ जाएगी, और जो साइड वाली वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी। हमेशा इस तरह डिवीजन के बाद आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यू को इस सर्कल में मूव करवाना है। ठीक है, ये निशान आपके समझाने के लिए। नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू साइड पे, साइड वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी। अब मैं आपको इसको लिखवा कर दिखाता हूँ कि ये किस फॉर्म में आया। यहाँ पर देखें मैं क्या लिखूँगा, हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास सवाल में था, क्या है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन क्या है हमारे पास x प्लस 4 है, x प्लस 5 है। ठीक है, जब हमने इसको तमाम को सॉल्व करते करते हमारे पास क्या आया, ये आया। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ये जो 2 साइड पे आएगा तो हम सबसे पहले 2 लिखेंगे और साथ में प्लस करके, ठीक है 2 को प्लस करके लिखेंगे इसके साथ। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर चली जाएगी, क्या है -15x -35। ठीक है, जो साइड वाली वैल्यू थी वो नीचे आ जाएगी। हमारे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, हमारे पास ये इस शक्ल में। अब यहाँ पर एक और बात समझने की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आपने इसको सीखना है। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। नीचे चलते हैं, हमारे पास क्या है x प्लस 4 है, x प्लस 5 है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आए, बिल्कुल क्लियर है, आसान है। दूसरी तरफ चलते हैं, 2 प्लस ऊपर हमारे पास क्या है -15x -35 है। ठीक है, हमारे पास ये इस शक्ल में आया। ये जो हमारे पास क्या लिखा गया है, x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ये कहाँ से आया, जब हमने इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई। तो ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, इसको सॉल्व करने से आई। तो अब हम वापस क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। एक दफ़ा फिर समझिए, हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से आई, जब हमने इस वाली वैल्यू को सॉल्व किया हमारे पास इस शक्ल में आया, इसको जब सॉल्व किया हमारे पास ये इस शक्ल में आया। तो ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, इसके सॉल्व करने से आई। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैं अब इसकी जगह यही वैल्यू लिखूंगा, क्या है हमारे पास x प्लस 4 x प्लस 5। हमने क्या किया, इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख दी। तो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब यहाँ पर देखें, हमने क्या करना है, सवाल के इस वाले यहाँ तक हिस्से पर हमने काम नहीं करना, हमने काम सिर्फ इस वाले हिस्से पर करना है। ठीक है, क्या करेंगे, हम सिर्फ इस वाले हिस्से पर काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखूँगा, पर मैं लिखूँगा कंसीडर, फर्ज करें। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिर्फ इस वाले हिस्से पर काम करेंगे। हमारे पास क्या है -15x -35 अपॉन नीचे क्या है x प्लस 4, नीचे फिर क्या है x प्लस 5। ठीक है, इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, यहाँ तक आने के बाद हम इस वाली वैल्यू को जो नीचे है एलसीएम है, इन दोनों को हम अलग अलग नाम देंगे। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप से कर रहे हैं ताकि हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो सके। इसका प्रोसेस यही है। तो हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग करके लिखा और दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग नाम दिए। एक को नाम दिया ए का, इसको हमने नाम दिया बी का। हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर आप देखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय LCM। हमारे पास LCM क्या है, x प्लस 4 x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा कि जो नीचे वाली वैल्यू है, ये जो LCM है, हम इज इक्वल टू के उस तरफ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इज इक्वल टू के इस तरफ भी हम दोनों को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखते हैं ये हमारे पास किस शक्ल में आता है। दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में आता है। हमारे पास क्या है, x प्लस 4 x प्लस
5, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले इस वाले साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास क्या है, -15x -35 अपॉन नीचे क्या है हमारे पास x + 4 x + 5, ठीक है, हमारे पास ये इस फॉर्म में है, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखते हैं किस फॉर्म में आता है। मैं लिखूंगा x + 4 x + 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, a के साथ, a की वैल्यू क्या है, a अपॉन x + 4, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर है हमारे पास प्लस, दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, x + 4 x + 5, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, b के साथ, b की वैल्यू क्या है, x + हमारे पास क्या है 5, ठीक है, ये हमारे पास b की वैल्यू है। तो हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू जो है इसको हमने दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशन 2 के, तो हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, x + 4 x + 4 के साथ कैंसिल हुआ, x + 5 x + 5 के साथ कैंसिल हुआ। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई, यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा -15x -35 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x + 5 है, प्लस b की वैल्यू क्या है, x + 4। तो ये हमारे पास यहाँ तक आया। हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे, ठीक है। तमाम को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इस शक्ल में आया। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा पुट, हमने ये x की वैल्यू उठानी है, पुट x + 4 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये 4 यहाँ पर पॉजिटिव था, दूसरी तरफ आके क्या हुआ, नेगेटिव। इन इक्वेशन 3 हमने क्या करनी है, x की ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करते हैं, मैं लिखूँगा -15, x की जगह उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, -4। आगे चलते हैं, -35 इज इक्वल टू a है। आगे चलते हैं, x की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू +5 पहले से मौजूद है, प्लस b है, x की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे +4 पहले से मौजूद है। तो हमने x की ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में जहाँ जहाँ x आ रहा था उसकी जगह पुट की, तो हमारे पास ये इस शक्ल में आए, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। 15 4 हमारे पास क्या होता है, 15 4 60, 60 -35 इज इक्वल टू a। अब देखिए 5 में से 4 गए, हमारे पास क्या बचता है, 1 ही बचता है, प्लस b, ठीक है। ये -4 + 4 के साथ कैंसिल हुआ, क्या हुआ हमारे पास, 0 ही आया। अब आगे चलते हैं, 60 में से 35 गए, हमारे पास क्या बचता है, 25 इज इक्वल टू a। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, a ही आएगा। याद रखें, हमेशा 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो b जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 का हम नहीं लिखते। अब इसको हम सीधा करके लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 25 आई। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक आंसर हुआ। अब आगे चलते हैं, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, पुट। अब हम क्या करेंगे, x की ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, पुट x + 5 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट, आगे सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल, ये 5 यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके क्या हुआ, नेगेटिव। इन इक्वेशन में अब हमने x की ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है और देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में आता है। पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये रहा, क्या है, -15x -35 इज इक्वल टू a। एक दफ़ा फिर से मैं आपके लिए क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में एक दफ़ा फिर से लिख रहा हूँ, x + 4, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 हुआ। अब x की ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुट करेंगे, -15, x की जगह क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे, -35 इज इक्वल टू a। x की जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू +5 पहले से मौजूद है, प्लस b लिखेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू +4 पहले से मौजूद है। अब आगे इसको क्या करेंगे, सोल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास ये किस शक्ल में आता है। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। 15 5 क्या होता है, 75 -35 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये -5 पॉजिटिव 5 के साथ कैंसिल हुआ, तो a के साथ क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। आगे चलते हैं, प्लस b है
-5 में से हमारे पास 4 गए तो क्या बचेगा, हमारे पास -1 ही बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं। 75 में से 35 गए, हमारे पास क्या बचता है, 75 में से 35 गए तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 40 इज इक्वल टू, याद रखें 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए आंसर 0 आएगा। तो ए 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, ठीक है, 0 लिखेंगे, 0 हम नहीं लिखते। बी जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, हमारे पास -1 आएगा। अब इसको देखें, यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपने समझनी है, ये लाइंस आपके समझाने के लिए, ये जो 40 है वो यहाँ चला जाएगा, बी जो है वो यहाँ आ जाएगा, मगर जो माइनस का साइन है वो वहीं का वहीं रहेगा। तो किस फॉर्म में आएगा, b इज इक्वल टू -40। हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास ये है, a की वैल्यू हमारे पास ये रही, b की वैल्यू हमारे पास ये रही। अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को उठा के हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा पुट a एंड b इन इक्वेशन 2। अब हमने ये वाली वैल्यूज उठा के कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। अब हम a और b की वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 आपके लिए एक दफ़ा लिख लेता हूँ। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, -15x -35। यहाँ पर मैंने अपने लिए लिखा है क्योंकि मैंने तमाम चीज़ें मिटा दी, ठीक है, आपके पास कॉपी में मौजूद होगा। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 एक दफ़ा लिख रहा हूँ। a अपॉन क्या है, x + 4 है, प्लस b हमारे पास नीचे क्या है, x + 5। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है। अब हम a और b का जो आंसर हमने फाइंड आउट किया था वो उठा के हमने इसमें पुट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, -15x -35 अपॉन नीचे क्या है, यहाँ पर देखिए x + 4 x + 5 है, ठीक है, इज इक्वल टू a की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या है हमारे पास 25, नीचे क्या है x + 4 है। आगे चलते हैं, b की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास है -40, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है x + 5, ये हमने लिख ली। अब हमने a और b की वैल्यू जब इक्वेशन 2 में पुट की तो हमारे पास ये इस शक्ल में आए, ठीक है। अब वापस देखें, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 पे आपने जाना है, ठीक है, अपनी कॉपी में इक्वेशन 1 बिकम्स, उसको इक्वेशन 1 को देखें। इक्वेशन 1 में आपके लिए लिख लेता हूँ, क्या है हमारे पास 2x² + 3x + 5, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। आगे चलते हैं, मैं लिखूँगा x + 4 x + 5, ठीक है, हमारे पास क्या है, और चलते हैं आगे, इज़ इक्वल टू 2 प्लस, ठीक है, आगे हमारे पास क्या था, -15x -35, ठीक है, हमारे पास नीचे क्या था, x + 4 और x + 5, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 था। अब यहाँ पर देखें हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 में जब हम आए थे स्टार्ट में तो मैंने कहा था हम इस वाले हिस्से पर सिर्फ काम करेंगे, इस वाले हिस्से को हमने छोड़ दिया था। जब इस वाले हिस्से को तमाम को जब हमने सॉल्व किया तो इस वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बराबर आया इसके, ठीक है, ये वाला हिस्सा बराबर आया इसके। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा बराबर है इसके। देखें ये वाला हिस्सा जब तमाम हमने सॉल्व किया तो ये वाला हिस्सा बराबर आया, इज इक्वल टू आया इसके। तो अब हम इस जगह जो हमने सॉल्व किया था इस तमाम की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, 2x² + 3x + 5, नीचे हमारे पास क्या है, x + 4 x + 5, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस, अब इस तमाम की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे, क्या है हमारे पास 25 अपॉन क्या है, x + 4 है। आगे चलते हैं प्लस, अब इसको चेक करें, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस वैल्यू को देखिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 40 अपॉन क्या है, x + 5, हमारे पास ये इस शक्ल में बना। अब सवाल जो था वो सिंगल फैक्टर में था, हमने इसको पार्शियल फैक्टर पार्ट्स में तब्दील कर दिया तो हमारा ये आंसर होगा। तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ और हमारा ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ।